हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई वीडियो के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम टॉपिक कर रहे हैं, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और इसकी भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी है। थ्योरी के टॉपिक्स है, थ्योरी के टॉपिक को स्किप मत करा करो बिकॉज थ्योरी की इक्वल वेटेज होती है। ठीक है, आपको क्या है, वीडियो को एक बार ओपन कर लिया करो, थ्योरी को एक बार कम से कम वीडियो के थ्रू तो देख लो। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करोगे कि हम एक 0% पढ़ के जाएंगे। थ्योरी थ्योरी को भी पढ़ के जाया करो, प्रैक्टिकल्स को भी पढ़ के जाया करो। बिकॉज अगर 75 मार्क्स का एग्जाम है तो बच्चों 35 से लेकर 40 मार्क्स तक की आपको क्या मिलने वाली है, थ्योरी भी मिलने वाली है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो क्या आएगा, एकदम ही नया आएगा। तो हो सकता है कि वो आपसे कभी हो पाए, कभी नहीं हो पाए। लेकिन थ्योरी को ये है कि एक बार कम से कम पढ़ोगे, जब भी तो शीटें भर कर आओगे। तो कम से कम थ्योरी की वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक है, पीछे की वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखो एक आई बटन आएगा, उस आई बटन पे क्लिक करो, पीछे के सारे लेक्चर्स को देखो बदमाशो। ठीक है, उसके बाद इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करना। और बेटा, आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करे, बिना वीडियो को लाइक करके चले जाते हो। अच्छा लगता है, सारा का सारा मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चों सपोर्ट नहीं दिखाते, है ना। हाँ जी सर, हम नहीं दिखाते, गलत बात है यार ये। चलो बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर अगर हम बात करें तो देखो सारी चीज़ें पढ़ा दी मैंने आपको। व्हाट इज बजटिंग ये सारा पढ़ा दिया, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल पढ़ा दिया, फोरकास्ट एंड बजट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, एडवांटेजेस पढ़ा था। बच्चों, आज स्टार्ट करना है हमने बजट की लिमिटेशंस के साथ कि सर ये जो बजटरी कंट्रोल है इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेटा, इसकी पहले हेडिंग्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। हेडिंग्स तो सबसे पहला है कि हेडिंग्स तो यार लर्न ही कर लो। हेडिंग्स को तो आपको लर्न करना है, फिर अंदर का मैं समझा देता हूँ, उसको फिर क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या होता है बच्चों। देखो क्या होता है सर, बता दो सर। ये एक सेकंड रुक जाओ, ये लो स्लाइड, कहाँ चले गए तुम। लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, चलो बेटा। लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल में लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ बजट मस्ट एक्सीड द कॉस्ट। आपके जो बेनिफिट है ना, बेनिफिट जो आपको बजट बना के जो बेनिफिट जो मिल रहा है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट। बेटा, बजट बनाने के अंदर पैसे लगते हैं, यस, दिमाग लगता है, मैनेजमेंट का टाइम लगता है, पैसे लगते हैं। तो उसका जो बेनिफिट है ना, बजट का जो बेनिफिट है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट से। मतलब जितना पैसा आपका लगा उससे ज्यादा आपको कम से कम बेनिफिट तो मिलना चाहिए, वरना तो बजट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। बेटा, बजट किसके ऊपर, बजट क्या एक्चुअल फिगर्स होती है कि एस्टिमेट्स होती है सर, ये एस्टिमेट फिगर होती है। बेटा, बजट क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, बल्कि बजट क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा बजट होना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम बजट को चेंज कर पाए, ऐसा बजट बनाना चाहिए। बेटा, ये सिर्फ मैनेजमेंट का टूल है, ये नहीं कि हमने एक बार बजट बना दिया उसके बाद सारे एम्प्लॉइज को निकाल दो, बजट है उस हिसाब से काम कर लेंगे। ना 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 बेटा, मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट को बिजनेस चलाने के लिए एक टूल चाहिए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट। तो मतलब छोटा सा आप बोल सकते हो औजार है जिससे हमारा काम चल रहा है। नो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक बेसिस के ऊपर चलता है, इसको बारी बारी आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ कभी कभार क्या बोलते हैं, चेंज नहीं करना चाहते बजट के हिसाब से, है ना। कोई भी चीज़ आप उनके ऊपर फोर्स करोगे वो नहीं करेंगे। मान लो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ, नहीं यहाँ तुमको ये वाला टॉपिक लर्न करके जाना है, मुझे हेडिंग सुनानी है, तो बोलेंगे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ऐसे ही बेटा अपना स्टाफ भी बोलता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो दूर रहता है कि सर ऐसा बजट मत बनाओ कि आप बोल रहे हो कि मैं 8 घंटे में इतनी सारी टी शर्ट्स बनाऊँ या 8 घंटे में इतना काम करूँ। ऐसा नहीं करना चाहता स्टाफ। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है बजट। कैसा होता है, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है सर। ठीक है, आगे बात स्टार्ट करते हैं। अब इसका थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ द बजट मस्ट एक्सीड द कॉस्ट। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, बजट को बनाना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, अंदर का भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप जिस बच्चे ने वीडियो को सीरियसली देखा होगा तो अगर क्वेश्चन आएगा ना कम से कम लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने नहीं करवा रखा, बिकॉज सर ने सारी चीज़ें करवा रखी हैं। अब कौन कितनी सीरियसली वीडियो देखता है ये आपके ऊपर है। बेनिफिट्स ऑफ बजट जो है कॉस्ट से एक्सीड करना चाहिए। बजट बनाना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हालांकि जो और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसके लिए स्मॉल बिजनेस के लिए, क्योंकि बेटा पैसे कम होते हैं, इतने सारे हम प्रोफेशनल लोगों को कैसे रख सकते हैं, है ना। क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनके पास अच्छी खासी डिग्री होती है वही तो क्या बनाते हैं, अपने बिजनेस के लिए बजट बना पाते हैं। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते स्मॉल बिजनेस वाले। तो बेसिकली बजट्स कौन बनाते हैं, बड़े बिजनेस। ठीक है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। एज द जनरल रूल बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग द बजट मस्ट एक्सीडेड कॉस्ट। बेटा जो बेनिफिट है ना बजट का वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, उस बजट को बनाने की लागत से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, विच इज़ डिफिकल्ट फॉर दीज बिजनेसेस। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोले बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, तो बेटा ये बजट जो बनता है ना सिर्फ एस्टिमेट्स के साथ बनता है। और बेटा बजट अच्छा बन रहा है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा, सही है गलत है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अगर आपका डेटा गलत है, अगर आपकी वैल्यूज गलत है, तो आपका जो बजट है वो भी क्या बनेगा, गलत बनेगा। और बेटा बजटरी कंट्रोल सिस्टम भी फिर तबाही होने से बचा नहीं सकता। बजट बनता है या तो पिछले साल के डेटा से या फिर बेसिस विद विच एस्टिमेट्स आर फॉर्म, मतलब कुछ ऐसा बेसिस हो सकता है जिसके वजह से आप क्या बना रहे हो, जिससे आप एस्टिमेट्स बना रहे हो। तो या तो आपका जो बजट बनेगा वो पास्ट डेटा से बनेगा, या फिर कोई भी ऐसा बेसिस हो सकता है जिससे आप बजट बना रहे हो। ये दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अगर आपने दोनों ही चीज गलत करी तो आपका बजट भी क्या होगा बच्चों, गलत बनेगा। अब बात करते हैं रिजिट। रिजिट का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता समय के साथ साथ। बजट शुड बी डायनेमिक। कैसा होना चाहिए बजट, डायनेमिक, मतलब इसके अंदर चेंज आप कर सकते हो, ये एडजस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है आप अपने बजट के अंदर चेंज कर सकते हो। इट टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी, रिजिडिटी इन ऑपरेशन। बजट क्या लेकर आता है, रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल का अपोजिट होता है रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाना। और रिजिड का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता। ऐसी चीज क्या है बच्चों, हार्मफुल है। इट विल नॉट बी करेक्ट टूल ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस। अगर आपका बजट डिजिट होगा ना तो वो करेक्ट टूल नहीं है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो कैसा होना चाहिए आपका सिस्टम, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये सिर्फ क्या है, एक औजार है मैनेजमेंट का। बजटरी कंट्रोल कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट। अब आपने क्या करा, लोगों को रखा, 10 दिन में बजट बनाया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को रखा, फिर उनको आपने निकाल दिया। आप बोलोगे अब तो बजट मेरे पास है, मैं इस हिसाब से अपनी कंपनी को चला लूंगा, नहीं। It can be used as an instrument of management. Budget should be considered not a master. Budget बेटा मास्टर नहीं है but as a servant. बजट क्या है, सर्वेंट है। ठीक है, थोड़ा सा काम करने का तरीका बता देता है कि भाई इतना इतना ऐसे ऐसे आपको काम करना है, इतने घंटे में इतना काम करना है। लेकिन ये नहीं है कि आप मैनेजमेंट को निकाल दोगे। ओके बेटा, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारे कोई भी दोस्त हैं उनके साथ भी क्या कर दो, शेयर कर दो। बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं बोल रहा हूँ 100% तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जैसे मैंने सीरीज बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, सीक्वेंस वाइज देखते जाओ, पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग तैयार है। 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आएंगे आप लोगों के। नो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट इज अ कम्बरसम टास्क। कम्बरसम टास्क का मतलब होता है काफी मुश्किल टास्क है। प्रिपरेशन ऑफ बजट विल नॉट इंश्योर इट्स प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। बेटा आपने बजट बना लिया, अब ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली सारे काम ठीक से हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप बजट बनाओगे कि मैं इतना घंटे पढ़ूंगा, इतना घंटे पढ़ूंगा। ये तो आपने क्या बना दिया, एक प्लान बना दिया। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करना आपके हाथ में है ना। डेली पता चला 5 मिनट के लिए फ़ोन हाथ में लगाया, 1 घंटा हो गया, इंस्टाग्राम पे पता ही नहीं चला सर टाइम कहाँ चला गया। तो बेटा बजट तो आपने बना लिया, अब उसको अचीव कैसे करोगे ये डिपेंड करेगा आपके रोज़मर्रा के टास्क के ऊपर, डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है कि बजट बना लिया अब ऑटोमेटिकली बहुत सब सारे काम हो जाएंगे। तुमने बोल दिया हम तो 6 घंटे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम पढ़ लोगे, नहीं। अपने आप को पुश करना पड़ेगा। ऐसे ही तुमने बजट बना लिया तो काम को क्या करना पड़ेगा, पुश। इट इज़ नेसेसरी दैट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पार्टिसिपेट इन मीटिंग द बजटेड टारगेट। सारी की सारी कंपनी किस में लग जाओ कि हमें अपने बजट्स के टारगेट को भाई साहब अचीव करना है, तो होएगा। अब तुमने टास्क बना लिया तो तुम्हें उसको क्या करना है, अचीव करना है। कोई ऑटोमेटिकली काम नहीं हो जाएगा। ऐसे तो मैं बोलूँ भाई साहब मेरे घर पे कल मर्सिडीज आ जाए, मेरे घर पे कल ऑडी आ जाए, आ जाएगी क्या, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ। रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ मतलब स्टाफ थोड़ा सा क्या कर सकता है, टाल मटोल कर सकता है कि नहीं सर मैं बजट को फॉलो नहीं करूंगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दैट ऑल कंट्रोल्स आर रिजेंटेड टू। तो मतलब ह्यूमन बींग्स क्या नहीं होना चाहते, कंट्रोल नहीं होना चाहते, कठपुतली नहीं बनना चाहते किसी के हाथ की। बजटरी कंट्रोल विच प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो रिजेंटेड बाय द एम्प्लॉइज। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जो स्टाफ होता है ना, स्टाफ उसको बोल दो भाई काम करना है। मान लो तुम्हें सुबह सुबह तुम लेटे हुए, मम्मी ने बोल दिया जा चल दूध लेकर आ, तो क्या बोला, अरे नहीं मैं नहीं जा रहा, जाओ छोटे भाई को भेज दो, बहन को भेज दो। ऐसे करते हो ना तुम लोग। ऐसे यहाँ पे बजट भी क्या करता है, तुम्हारे ऊपर डंडा लेके खड़ा हो जाता है, काम करेगा नहीं करेगा, इतने घंटे काम करना था। तो एम्प्लॉइज क्या बोलता है, अरे सर क्या कर रहे हो सर, ऐसा मत करो, बजट मत लगाओ हमारे ऊपर। जब कंपनी में पहली पहली बार कैमरे जब लगते हैं तो लोगों को पता चलता था, अरे सर ये तो अब हमारी कॉफ़ी भी काउंट हो जाएगी कि हम कितनी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो बजटरी कंट्रोल प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर बेटा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, थोड़ी सी रोक टोक लगाता है। और वर्कर्स इसको क्या करते हैं, रिसेंट करते हैं, मतलब कहते हैं ना 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 ऐसा मत करो हमारे साथ प्लीज,
Costly and time consuming mechanism of budgeting system is a detailed process involving too much time and cost. बेटा बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे क्या लगता है, कॉस्ट लगता है। इट रिक्वायर्स एम्प्लॉइंग द स्पेशलाइज स्टाफ। बेटा स्पेशलाइज स्टाफ को आपको हायर करना पड़ता है, एजुकेटेड पीपल को आपको हायर करना पड़ता है। वो आपके कंपनी के पास्ट के हिसाब से आपको क्या बना के देते हैं, बजट्स बना के देते हो, और आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को भी उसके अंदर कंसिडर करते हैं। और बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं विच स्मॉल कंपनी में फाइंड डिफिकल्ट टू इनकर। तो छोटी कंपनीज को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बजट्स वगैरह बनाने के लिए। तो इसी के साथ क्या होता है आपका खत्म बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल खत्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम, क्या स्टार्ट करेंगे सर, स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। एक भी चीज नहीं छुड़वा रहा, एक भी थ्योरी का टॉपिक नहीं छोड़ रहा, एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तुम्हारे हाथ में कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते, ठीक है। चलो बात करते हैं रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। आपको सर बजटरी कंट्रोल बनाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से बजटरी कंट्रोल अच्छा इफेक्टिव बन सकता है। सर सबसे पहले बजट का सपोर्ट कौन करे, टॉप मैनेजमेंट। मतलब ये बजट किसने बनाया है, टॉप मैनेजमेंट, मालिक लोग इसके सपोर्ट में है। सर सारे जने मिलकर काम करेंगे तो अच्छा है, ग्रुप एफर्ट्स होना चाहिए, हर लोगों को बजट की एजुकेशन होनी चाहिए। सर गोल्स ऐसे होने चाहिए अचीवेबल, ऐसा नहीं जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री है उसमें 8 घंटे के अंदर हमें पता है कि सर अगर पूरा टाइम भी काम कर लोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख टी शर्ट्स बनेंगी। कितनी टी शर्ट्स बनेंगी, 10 लाख टी शर्ट्स। लेकिन तुमने बजट बना दिया, वर्कर्स के बोल दिया कि कितनी टी शर्ट बनाओ, 15 लाख टी शर्ट्स बनाओ डेली 8 घंटे में। तुम्हें भी पता है कि सर ये अचीवेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टास्क मत दो जो कि बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। टास्क ऐसे होने चाहिए अचीवेबल, जो सामने वाला बंदा आराम से कर दे। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं चैनल के ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, सारी देख लो। अब बेटा कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस बन चुकी है। तुम बोलोगे सर अगर हम पूरा 24 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो भी वीडियो खत्म नहीं होगी, बात तो सही है। तो सर टारगेट ऐसा दो जो अचीवेबल है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि 4-5 दिन के अंदर सारी वीडियोज़ को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। फिर क्या है बेटा, रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि सर हमने जो बजट बनाया था और क्या हो गया, तो क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो इसका कंपैरिजन होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपको देखना पड़ेगा कि सर कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है। कॉस्ट से ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। मतलब सर आप बोलना चाहते हो कि कंपनी के अंदर एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा होना चाहिए। अबे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं होती, कैसे चिंदी पने वाली बातें करते हो। साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कंपनी के अंदर वूफर लगे हुए हैं, कंपनी के अंदर स्पीकर लगे हुए। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि कामकाज अच्छे से चल रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, इसको बोलते हैं साउंड। साउंड का मतलब है कोई चीज़ अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ कि आई एम अ साउंड टीचर, साउंड टीचर का मतलब क्या है, सर आपकी आवाज़ अच्छी। अबे नहीं भाई, आवाज़ अच्छी होती तो गा रहा होता ना। साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, साउंड टीचर का मतलब है कि मेरे को सारी चीज़ें पढ़ानी आती है, ठीक है। मैं मतलब आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, इसको बोलते हैं। इंस्पिरेशनल अप्रोच होनी चाहिए भाई, मोटिवेटेड होने चाहिए वर्कर्स के, हम अपने बजट्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ये नहीं बजट बना दिया तुम लोगों की तरह थोड़ी ना, तभी तो बड़ी कंपनीज नहीं बनती। बड़ी कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्लान जो बनाया उस प्लान को अचीव भी तो करना पड़ेगा। तुम बस प्लान बना देते हो, बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, उसके बाद मजे से रात को इंस्टाग्राम देख के सो जाते हो। आप ताने बहुत मारते हो, ताने नहीं, सही बात बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अब ये डिपेंड करता है ना, अब जैसे जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो बीच में से स्किप कर देता है, पूरी वीडियो नहीं देख पाता 20 मिनट की, क्या कर लोगे तुम, हैं? कम से कम एक वीडियो तो पूरा 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर देखा करो, ऊपर से नोटिफिकेशन आती है कहीं और पहुंच जाते हो। रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल, अब मैंने समझाया आपको, सपोर्ट आना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट क्या करे, आपको सपोर्ट करें। इट मस्ट बी इंश्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट इज फुली सपोर्टेड। हर एक मेंबर को क्या मिलना चाहिए, कंपनी के अंदर सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम, बेटा डायरेक्शन कौन दिखाएगा, टॉप मैनेजमेंट। मतलब टॉप मैनेजमेंट का पूरा रोल होना चाहिए काम करने में। ऑर्गेनाइजेशन इज कन्विंस्ड दैट मैनेजमेंट कंसिडर द सिस्टम टू बी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन को लगना चाहिए कि हाँ ये जो बजट्स वगैरह हम बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। बेटा अब एक बंदे के एफर्ट्स के साथ तो कंपनी नहीं चलती है, कैसी एफर्ट होती है, ग्रुप एफर्ट्स। तो इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर एक लोग को इसकी जरूरत महसूस होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी सपोर्टिव, सारे लोग सपोर्टिव होने चाहिए। एंड रेडी टू अटेन द बजटेड टारगेट्स, और बजटेड टारगेट्स को अटेन करने के लिए सब लोग काम करें। अटेन करना मतलब अचीव करना, तो मतलब ऐसे अंदर से जो है ना सबको फाइट करनी चाहिए कि यस सर हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। ऐसे मत समझो कि हम एम्प्लॉइज है, तुम सोचोगे तुम इस कंपनी के मालिक हो, उस हिसाब से काम करो। टॉप मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड एंड गिव एंथुजियास्टिक सपोर्ट टू द मेंबर्स।
तो टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है? सपोर्ट देना, एंथुजियास्टिक सपोर्ट देना, मतलब लोगों के अंदर एकदम से जिसको बोलते हैं ना एनर्जी सी भर देना, सो दैट देयर कैन बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट जो काम अच्छे से कर रहा है, बेटा सेल्स डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छे से काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए परचेज डिपार्टमेंट को अच्छे से काम करना पड़ेगा। हाँ जी सर। सर बजट की क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में? एजुकेशन। कंटिन्यूस बजट एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो बेटा बजट की एजुकेशन जरूरी है अच्छा बजटरी कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए। सर ये बात तो सही है। प्रोवाइडेड कंटिन्यूस एजुकेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। बेटा कंटिन्यूस एजुकेशन मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की, काम की टेक्निक्स की एंड टारगेट्स को अचीव करने की। अचीवेबल गोल्स। बेटा आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? अचीवेबल। कैसे होने चाहिए? रियलिस्टिक। और कैसे होने चाहिए? रीजनेबल। तो कभी कभार बोलते हो तो बोलो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तो ये कैसी बात है? अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो। ऐसा बंदा एकदम बेकार होता है। बात करो कैसी? रियलिस्टिक बात करो, ठीक है। समटाइम्स बजट आर एट टू हाई लेवल। कभी कभार तुमने इतना ज़्यादा हाई लेवल बना देते हो बजट का कि अचीव ही नहीं कर सकते। मतलब पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, और जिस दिन पढ़ोगे तो एक दिन पहले प्लान बनाओगे कि कल से तेरा भाई पढ़ेगा 14 घंटे। बेटा 14 घंटे के सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई होती है, बाकी 10 घंटे तो यही सोचते हो कि आगे के हम कैसे पढ़ेंगे। विच विल डिस्करेज द एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स क्या हो जाएंगे? डिस्करेज हो जाएंगे। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिठा के बोलूँ नहीं 14 घंटे पढ़ना है, तुम क्या हो जाओगे? डिस्करेज हो जाओगे। नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है। वेयर द बजट इज टू इजी टू अचीव इट विल बी ऑफ नो इफ बेनिफिट टू द बिजनेस एंड मे इनफैक्ट लीड टू लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर बजट बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया ना, मैंने तुमको बोला डेली का तुम्हें क्या करना है? एक पॉइंट लर्न करना है। डेली का एक पॉइंट लर्न करना है, तो बेटा 3 साल खत्म हो जाएंगे बीकॉम के, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं खत्म होंगे। तो ऐसा भी छोटा छोटा गोल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएंगे? डिस्करेज हो जाएंगे, और उनका लेवल्स भी क्या हो जाएगा? आउटपुट का लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट लर्न करने में लगेंगे 5 मिनट, तुम बोलोगे चलो 5 मिनट हो गया खत्म, सर ने इतना ही टारगेट दिया था। रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? रिपोर्ट बननी चाहिए जो कंपेयर करे आपके बजट्स को किसके साथ? एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। टाइमली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए रिपोर्ट्स, उसमें कोई भी डिफरेंस आता है बजटेड परफॉर्मेंस के बीच में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में तो उसको आपको एनालाइज भी करना है। प्रॉपर फीडबैक सिस्टम होना चाहिए कि सर आपने काम नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, बजट्स क्यों नहीं अचीव कर पाए। सो टाइमली एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग शुड बी इंस्टॉल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए रिकॉर्डिंग का कि किसने कितना काम करा, किसने बजट्स को अचीव करा, किसने बजट्स को अचीव नहीं करा। ओके सर जी। बेटा सुन भी लोगे ना तो बहुत हो जाएगा, कम से कम देख तो लो, कुछ तो याद आएगा ही आएगा 100%। वीडियो देखी हुई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो वो 1% भी खाली नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी सारा जहाँ पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो फटाफट से यहाँ पर आ जाओ और अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनिश करो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट फॉर इंस्टॉलिंग बजटरी सिस्टम शुड नॉट बी मोर देन द बेनिफिट। मतलब मैंने दोबारा से क्या बोला बेटा, आप जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो लगा रहे हो, इसको लगाने में जो पैसे जो लग रहे हैं वो बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब आपका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा किससे होना चाहिए? कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं सर हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया और सर बेनिफिट कुछ आया नहीं। साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Sound organizational structure. For the success of budgetary control system, it is essential that there should be sound organization for budget preparation। मतलब अच्छी organization होनी चाहिए बजट प्रिपरेशन के लिए, बजट की मेंटेनेंस होनी चाहिए, बजट का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब आपको रेगुलर चेक करना चाहिए वेदर जो बजट्स के जो टारगेट्स है वो डेली अचीव हो रही है या नहीं हो रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। हर किसी लोग को अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। इंटीग्रेशन विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। Where standard costing system is also used, it should be completely integrated with the budget program। तो अगर आपकी कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रही है, कौन सा सिस्टम? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो अगर आपकी कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रही है तो उसके साथ साथ आपको बजट को भी क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, मतलब जोड़ देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ बजट प्रिपरेशन एंड वेरिएंस एनालिसिस। आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाली वीडियोस में मैं आपको क्या समझाऊंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। और लास्ट हमारा टॉपिक है इंस्पिरेशनल अप्रोच। ऑल द एम्प्लॉइज और स्टाफ्स अदर देन एग्जीक्यूटिव शुड बी स्ट्रांगली एंड प्रॉपर्ली इंस्पायर्ड टुवर्ड्स बजटिंग सिस्टम। मतलब आप इनको इंस्पायर करो, मोटिवेट करो कि भाई आपको बजट्स को अचीव करना है। ह्यूमन बींग्स बाय नेचर डू नॉट लाइक एनी प्रेशर। ह्यूमन बींग्स अपने ऊपर कोई प्रेशर पसंद नहीं करता एंड दे डिसलाइक और इवन रिबेल अगेंस्ट एनीथिंग फोर्स्ड अपॉन देम। और मतलब ये रिबेल करते हैं, मतलब कि लड़ाई करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते अगर कोई भी चीज़ इनके ऊपर क्या करी जाए? फोर्स करी जाए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक खत्म होता है किस चीज़ का?
प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल, बेटा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर। फिर बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, इसका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इधर उधर चीटिंग करने से अच्छा है कि 10-20 मिनट की क्या कर लो, वीडियोस देख लो और जयराम जी की करो, इसको लर्न करो और अपना क्या करो, मजे से अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऑनेस्टी के साथ आपको क्या करना है, देखो मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ वीडियो को देखना है। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करना चाहिए दोस्तों, अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो ये आपका नेचर बन जाता है। अगर कल को आप किसी के काम को अगर इंपॉर्टेंस नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते, कल को आप जो काम करोगे आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो, आपने जॉब के अंदर खूब मेहनत करी, लेकिन आपका जो मालिक है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको कभी थैंक यू नहीं बोल रहा, कभी ये नहीं बोल रहा कीप इट अप, अच्छा करा आपने, तो बेटा उससे क्या हो जाता है, आपको मज़ा आएगा खुद? आप खुद सोच के देखो, आपने कोई काम करा और उसका आपको कोई सामने वाला रिगार्ड नहीं कर रहा, मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। आप क्या चाहोगे? अप्रिसिएशन। सर मेरे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, सर मेरे को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बेटा मेरा रिवॉर्ड क्या है? मेरा रिवॉर्ड है कि आप इस वीडियो को क्या कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, और दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, और छोटा सा नीचे क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि यस सर आपने जो पढ़ाया वो हमें समझ में आया। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।